वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 29 मार्च सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर ने नवगांव के एक भाई को दिखाते हुए कहा, केष्टोदा, वह बढ़िया नाटक लिख सकता है। मैंने इन सब विषयों पर किताब लिखने को कहा है। आपके साथ वे इन सब विषयों में वार्तालाप करें, यह मैं कह देता हूँ। केष्टोदा बोले, इस भीड़ में तो सुविधा नहीं होगी। यदि कुछ दिनों तक यहाँ ठहरें तो कॉन्फ्रेंस के बाद बातें हो सकती हैं। उस समय एकांत में बातें करने में सुविधा होगी। श्री श्री ठाकुर जी बोले, तो कुछ दिनों तक ठहर जाओ। उक्त भाई बोले, मेरे लिए ठहरना मुश्किल है, क्योंकि घर में बहुत तरह की असुविधाएं हैं। श्री श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, हम तो छोड़ते हैं, किंतु कमली नहीं छोड़ती है। क्या ऐसी बात है न? किंतु कमली के लिए इतनी माया करें तो कमली को ही हमें खोना पड़ेगा। यदि काम करना चाहते हो तो पीछे की ओर माया करने से काम नहीं होगा। इस काम को लेकर ही कूद जाना पड़ेगा, चाहे भाग्य में जो बदा हो। इस यात्रा में अकेला नहीं बच सकते हो। यदि देश, समाज, जाति के लिए दुख बर्दाश्त करो एवं उनके दुखों को कम करने की चेष्टा करो, तभी अपना दुख भी दूर होगा। सिर्फ अपना दुख दूर करने की लाख चेष्टा करो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर तक ठाकुर मौन हो बैठे रहे। तत्पश्चात बड़े गंभीर स्वर में बोले, केष्टोदा, सीधी बात को ही मनुष्य क्यों नहीं समझता है? केष्टोदा बोले, कौन सी बात? श्री श्री ठाकुर जी बोले, आत्म कल्याण के हित परिवेश के कल्याण की नितांत आवश्यकता है। इस सीधी सी बात को क्यों नहीं समझता है? केष्टोदा बोले, हमारी चिंताधारा ही बदल गई है। हम यह सोचते हैं कि रुपए होने से सब कुछ हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, रुपए कहाँ से आते हैं? मनुष्य ही सबसे बड़ा है। मनुष्य ही जो असल चीज है, उस बात को मनुष्य के बोध, व्यवहार तथा मस्तिष्क में ला दें। आप लोग अतंद्र सेवा द्वारा मनुष्य को इस बात का बोध करा दें। इस बोध को जब तक मनुष्य की मज्जा मज्जा में नहीं ढुका पाते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। कर्मी नहीं बना पाते हैं, उसका कारण है कि ऐसे बोध वाले मनुष्य का अभाव है। व्यापक दृष्टि संपन्न मनुष्य का अभाव है। केष्टोदा बोले, साधारणतः यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का खातिर करता है, उसके पीछे भी स्वार्थ बुद्धि ही प्रबल रहती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, उस समय मनुष्य को न अपना बना पाता है और न उसके स्वार्थ की ही सिद्धि होती है। यदि मैं आपका खूब आदर सत्कार करूं और आप यदि यह समझ जाएं कि मेरी नज़र आपकी टेट पर है, तो आप क्या खुश हो सकते हैं? या मेरे लिए आपको कुछ खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है? यदि मैं आपको अपना स्वार्थ बना लूं एवं आपके लिए यदि मैं गला तक पानी में डूबने के लिए प्रस्तुत रहूं एवं आपके लिए मेरा कर्म बिना किसी हिसाब किताब का हो, आपकी भलाई के लिए यदि मेरी एक सक्रिय गरज और दायित्व रहे, उसी धंधे को लेकर यदि मैं चलूं, यदि उसके लिए शरीर का पसीना बहाऊं और यदि वह दया के रूप में करने के बजाय अपना दायित्व समझकर करूं, कर पाने पर एक आत्म प्रसाद अनुभव करूं, तो आपकी अंतरात्मा यह समझेगी कि वह व्यक्ति मेरा एक अपना व्यक्ति है। इस प्रकार ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपना बनता है। किंतु किसी के लिए जो भी किया जाए, सत्ता पर ध्यान रखकर ही करना चाहिए। यदि सत्ता का पुष्टि साधन नहीं होता है, तो वह सेवा सार्थक नहीं होती है। इसके लिए आरंभ से ही इष्ट की आवश्यकता है। इष्ट को ग्रहण करने पर अपनी सत्ता के विषय में एक बोध जगता है। अपनी सत्ता के संबंध में जब एक अनुभूति जगती है, तभी दूसरे की सत्ता को अपनी सत्ता अनुभव कर सकते हैं, पर उसके पहले बोध नहीं कर सकते हैं। जब इष्ट सेवा होती है, जब इष्टार्थ प्रेम होता है, तभी सेवा और प्रीति का आवर्तन सर्किट कंप्लीट पूर्ण होता है। और भी अच्छी तरह सोच कर देखें, इस संसार में जो इष्टार्थ नहीं है, वह चाहे जितना ही अच्छा हो, एक स्तर पर आकर वह गड़बड़ी पैदा करेगा ही।
दक्ष यज्ञ की कथा तो जानते ही हैं। शिवहीन होने के फलस्वरूप दक्ष यज्ञ से कितनी गड़बड़ी पैदा हुई। जिस काम में लोक मंगल नहीं है उसमें त्रुटियां रहती ही हैं। व्यवसायी बुद्धि से यदि प्रेम का व्यवसाय बढ़े तो उस व्यवसाय की आयु कितने दिनों तक रहेगी। चाहे जितनी चीज़ों की नींव क्यों न खड़ा करें, पर जीवन की नींव को पहले अच्छी तरह डालना होगा, और वही है धर्म, इष्ट, कृष्ट, जिसकी नींव पर मनुष्य को सुसंगत कर उठाना है। यदि यह बुनियाद पक्की नहीं होगी तो कुछ भी खड़ा नहीं रह सकेगा। जो भी करेंगे सब ध्वंस हो जाएगा। इसलिए अपने स्वार्थ को देखने के लिए, परिवेश के लिए उतना करने की जरूरत है। यदि मनुष्य इष्टानुप्राणता से दूसरे को अपनी तरह बोध करे, दूसरे के स्वार्थ के लिए जिज्ञासु भाव होकर स्वतः स्वेच्छ दायित्व से जी जान से परिश्रम नहीं करे, तो वह धर्मराज में प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान के दायित्व को भक्त अपना दायित्व बना लेता है। जिस प्रकार भगवान जीव के मंगल के लिए पागल बने रहते हैं, उसी प्रकार भक्त भी जीव के मंगल के लिए पागल हो जाता है। उसकी सहन शक्ति, धैर्य, अध्यवसाय का अंत नहीं रहता। मानव शरीर लेकर भी वह अमानव के जैसा काम करता है, वैसा किए बगैर उपाय भी नहीं रहता है। संसार में एक मनुष्य, यहाँ तक कि एक जीव भी जितना दिन दुखी रहता है, उतने दिनों तक उसे विश्राम कहाँ। अपनी मुक्ति की इच्छा उसके लिए तुच्छ है। वह सोचता है प्रभु के सुख स्वाच्छंद के लिए मैं लाखों बार नरक भोग करूँगा तो वह भी अच्छा होगा। किंतु जब वे हर जीव के प्रकृत सुख में सुखी होते हैं, उस समय प्रत्येक के प्रकृत सुख के लिए मैं भी बार बार संसार में आकर सारे कष्टों को बर्दाश्त करूँगा। जिनके दिल ऐसे हैं, जिनके प्राण ऐसे हैं, उन्हें ही ईश्वर कोटि पुरुष कहा जाता है। ऐसे मनुष्य को जुटावें। आप लोगों को देखकर वसुंधरा धन्य है। प्रचंड संवेग सहित श्री ठाकुर बातें करते जा रहे हैं। सबका मन उत्साह से उद्दीप्त हो रहा है। श्री ठाकुर बैठे बैठे ही बातें कर रहे हैं। आवेगोन्मत्तता से शरीर मानो दुलायमान दिख पड़ रहा है। चेहरे पर एक ललित मधुर प्रणोन्मादी आनंद का प्लावन है। उदार हृदय में एक असीम स्नेह ममता का तरंग है। उनके दिव्य वपु को घेर कर चारों ओर से एक महा आकर्षणी क्षेत्र की सृष्टि हुई है। सभी उस प्रभाव में प्रभावित होकर आत्महारा हैं। वार्तालाप हो रहा है, उसी बीच प्रकाश दा आ पहुँचे। वे पावना जाकर एक विशिष्ट व्यक्ति से भेंट कर लौटे हैं। श्री ठाकुर ने मधुर मुस्कान से पूछा, क्या समाचार है? क्या वहाँ गए थे? प्रकाश दा बोले, समाचार अच्छा है। तत्पश्चात ये इन उहापोह में थे कि सारी बातें कहें या नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, बाद में कहने से नहीं होगा, या अभी कहोगे? प्रकाश दा बोले, अभी कहता तो अच्छा होता। श्री ठाकुर हंसते हंसते बोले, तुम लोग उठ जाओ, और करना ही क्या है, युद्ध का बाजार है न, इसीलिए अड्डा में भी अज्ञात भाव से कंट्रोल, नियंत्रण डूब रहा है। उठने की इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी सभी प्रसन्न चित्त से उठकर चले गए। श्री ठाकुर प्रकाश दा और केष्टोदा के साथ एकांत में बातें करने लगे। बातें शेष होते ही श्री ठाकुर ने प्रकाश दा को एक धक्का देते हुए जोर से कहा, जाओ, अभी इसी पांव से लौट जाओ, किंतु काम बना कर लौटना चाहिए। प्रकाश दा बोले, रात में अभी वहां जाना क्या ठीक होगा? यदि उक्त भद्र व्यक्ति विरक्त हों तो? श्री ठाकुर जी बोले, विरक्त क्यों होंगे? बातों से उन्हें खुश कर दोगे। यदि यह भी न कर सको तो इतने दिनों तक यहाँ रहकर तुमने क्या किया? शरीर को तिरछा करके बोले, देखता हूँ तुम तो बड़े चतुर हो गए हो। प्रकाश दा पुलकित हृदय से रवाना हुए। श्री ठाकुर के निकट पुनः बैठक जम गई है। थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर ने सरोजनी माँ से कहा, चलो बड़ी बहू के यहाँ से लौट आए। सरोजनी माँ बोली, हाँ चलें, सवेरे में तो आपको विश्राम कहाँ। श्री ठाकुर उठते उठते बोले, उपयुक्त दबाव में रहना ही तो विश्राम है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 194 से 198 तक। जय गुरु।